चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। परम आदरणीय प्रोफेसर ममता वाजपेयी मैम, कुल सचिव श्री यशवंत सिंह पटेल जी, हमारे डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर आर.के. पांडे जी, हमारे डीसीडीसी प्रोफेसर ओ.पी. अर्जेरिया सर, यहाँ पर उपस्थित समस्त आचार्य कुल के सदस्यगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी, विद्यार्थी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर हम एकत्रित हुए हैं। चंद बातें कर लेनी चाहिए। किसी देश के विकास में बहुत सारे आयाम होते हैं। उस देश के लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जो प्रोडक्शन है वो उस देश के अंतर्गत हो, वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, विदेश नीति अच्छी हो, अधोसंरचना अच्छी हो, आदि इत्यादि। इन सभी मापदंडों पर, इन सभी आयामों पर हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। जब हमें स्वतंत्रता मिली और उसके बाद जब हम गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए, तो ये हमारी भारतीय सूझबूझ थी, समझ थी कि आज 76 वर्ष बाद हम गर्व से, गौरव से, संतोष से ये कह सकते हैं कि हम एक प्रजातंत्र हैं, हम एक गणतंत्र हैं। आप नजर डालेंगे उस समय के बने राष्ट्रों पर, तो आप पाएंगे कि ये वास्तव में हमारी एक उपलब्धि है। ये हमारी सात्विक संस्कृति है जिसने भारतवर्ष को संजोकर रखा है। कोई भी सभ्यता, कोई भी समाज यदि अपनी छवि अत्यधिक उग्र बर्बरतापूर्ण जाहिलियत में बनाता है तो वो चल नहीं पाता है। ये हमारे दृष्टाओं का योगदान है कि भारत को सही ट्रैक पकड़ाया, सही मार्ग पर आगे बढ़ाया। और आज जब हम देश का शीर्ष नेतृत्व देखते हैं तो वही सूझबूझ, समझदारी, अतिरेक निर्णयों से बचना, युद्ध से बचना, संतुलन रखना, अपनी संस्कृति में दृढ़ रहना, साथ ही प्रगति करते जाना, ये सूझबूझ, ये समझदारी हमको दिखाई पड़ती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि, उनकी सोच, उनका सपना, उनका नेतृत्व इस देश को आगे ले जा रहा है। ये सवाल उठता है कि एक व्यक्ति होने के नाते हम क्या करें? कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है? आज
आज अंग्रेजों का राज नहीं है, तो उस वक्त जो देशभक्त किया करते थे वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कैसे देशभक्त हैं? हम कैसे देश प्रेमी हैं? इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ही आसपास उदाहरण है। पिछले 1-1.5 महीनों में हमारे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, यूटीडी के विद्यार्थियों ने इस प्रांगण को सजाया है। मेहनत की है, उन्होंने लगन दिखाई, एक एक जमीन के टुकड़े को, दीवार को चमकाया है। ये देश प्रेम नहीं तो और क्या है? यही देश प्रेम है, ये देशभक्ति है, ये सेवा है। विगत 1 वर्ष में हमारे मनीषी विद्वान आचार्यों ने एक से बढ़कर एक बौद्धिक कार्यक्रम किए हैं। ईमानदारी के साथ में कार्यशालाएं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स, अकादमिक यात्राएं की हैं। हम संतोष के साथ ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अकादमिक पटल पर छत्रसाल से एक मजबूत आवाज जाती है। निश्चित तौर पर कहीं भी आप देख लें, अभी 2 दिन पहले मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का इंस्टाग्राम देख रही थी, तो उसमें पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 3 विश्वविद्यालयों का जिक्र था। आध्यात्मिकता और शिक्षा मैंने शेयर भी किया था वो आपके साथ में सर। उसमें हमारे विश्वविद्यालय का जिक्र है। अच्छा लगता है। सब कुछ संजोकर हमने प्रपोजल बनाया। शांति सर बैठे हैं, हम लोगों ने प्रपोजल बनाया और उसमें सबको समाहित किया। हमारी सोच थी कि कोई अलग थलग न रहे। हम ऐसा पाठ्यक्रम बना कर दें, हम ऐसी विचारधारा बना कर दें जिसमें सबका स्थान हो, और उसको सराहा गया। इसी प्रकार से देशभक्ति की कामों के लिए बहुत दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तारे तोड़ने की पहाड़ों, आप तारे भी तोड़ें जरूर, आप तारों तक जाएंगे, पहाड़ भी आप जरूर चढ़ेंगे, चढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि देशभक्ति के लिए हमारी दैनिक जीवनचर्या ही पर्याप्त है। जब हम स्तरीय जीवन जीते हैं, जब हम स्तरीय सोच रखते हैं, जब हम सद्मार्ग पर रहते हैं, जब हम सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो ये देशभक्ति है। इसी देश प्रेम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। स्वयं का विकास और देश का विकास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपका अपना निजी विकास, आपके व्यक्तित्व का बढ़ना, आपकी सोच का बढ़ना, आपका एक अच्छा मनुष्य बनना, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना, मेहनत करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना स्थान बनाना और देश की सेवा करना, ये 2 अलग अलग बातें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहती हूं
और हमेशा की तरह मेरे हृदय में बसने वाले मेरे अति प्रिय विद्यार्थी गण, शोधार्थी गण, उनको मैं विशेष आशीर्वाद देना चाहती हूँ। हमारे सहायक प्राध्यापक जो हैं, विशेष रूप से मैं उनको कहना चाहती हूँ कि विनम्र रहें, मेहनत करते रहें। जब हम किसी सेवा में आते हैं और कुछ अधिकार जब हमें मिलते हैं तो कई बार हम उसमें मुग्ध हो जाते हैं, और वहीं पर सब, जहां आपके व्यक्तित्व का विकास समाप्त हुआ, वहीं सब कुछ समाप्त हो जाता है। विशेषकर जो हमारे युवा प्राध्यापक हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि सेवा का भाव रखें, सेवारत रहें, मेहनत करते रहें। विकास की कोई सीमा नहीं होती है। हम वाइस चांसलर हैं और हम जब जाते हैं, प्रदेश की कमेटियों में जाते हैं या समन्वय समिति में जाते हैं, उप समितियों में जाते हैं, तो हम बिल्कुल कलम लेकर के मन से अपने सीनियर के अंडर में एक सीखने की दृष्टि से कोशिश करते हैं कि हम विनम्रता पूर्वक अपना काम करते जाएं, अच्छे से अच्छा करके दें। यही मैं युवा साथियों को कहना चाहती हूँ। आप सब खूब आगे बढ़ें, खुश रहें, आपका जीवन समृद्ध हो, ईश्वर की कृपा आप पर बरसे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।